वो अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है। उसकी माँ और वो एक साथ रहते थे। उसके पापा नहीं थे, इसलिए उसकी माँ ही उसे संभाला करती थी। अपनी माँ की स्थिति देखकर लिटिल सिंघम को बहुत बुरा लगता था। वो इधर उधर काम किया करता था जिससे वो अपनी माँ की थोड़ी हेल्प कर सके। एक दिन ऐसे ही वो बागीचे में घूम रहा होता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला बोल देती है। लिटिल सिंघम नीचे गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हाँ, मुझे मार दो मुझे। वैसे भी मेरी जिंदगी तो नरक सी जिंदगी है। मैं जीकर क्या करूँगा? लिटिल सिंघम की ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बच्चे, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? कहीं मैंने तुझे सच में मार दिया तो क्या होगा तेरा? क्या होगा क्या? वैसे भी इस गरीबी से तो मैं पहले ही मर चुका हूँ। कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। माँ भी मेरी वजह से बहुत परेशान रहती है, इसलिए आप मुझे मार ही दो चुड़ैल। लिटिल सिंघम की ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल भी दुखी हो जाती है और उससे सारी बातें पूछती है। लिटिल सिंघम उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और लिटिल सिंघम से कहती है, तुम तो सच में बहुत गरीब हो। तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। कैसे रह लेते हो तुम ऐसे? कैसे रह लेते हैं? रहना पड़ता है चुड़ैल जी। माँ मेरी वजह से बहुत परेशान रहती है। मैं भी सोचता हूँ कुछ बड़ा करूँगा जिससे माँ को कभी दुख नहीं होगा, पर मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरे ही कारण मेरी माँ को भी इतनी तकलीफें होती है। आप सच में मुझे मार ही डालो। ऐसी जिंदगी में जीना नहीं चाहता। नहीं लिटिल सिंघम, नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, बल्कि तुम्हें तो ऐसा इंसान बनना है जो तुम्हारी माँ के लिए सहारा बन सके। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा, ये तुमने सोचा? वो तो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर ही मर जाएंगी। नहीं, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छी है। मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख पाऊंगा। ये हुई ना बात। सुनो, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ और हाँ, इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी लिटिल सिंघम, और तुम अपनी माँ को हमेशा खुश रखना। ये कहकर चुड़ैल लिटिल सिंघम को एक बॉक्स देती है, जो कि एक जादुई बॉक्स होता है। ये लो लिटिल सिंघम, इसे अपने घर पर ले जाओ और तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें वो सब मिलेगा। क्या सच में? ये सच में जादुई है? मुझे तो यकीन नहीं पड़ रहा है। आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मत बोलो लिटिल सिंघम, मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब देरी मत करो और जाओ घर पर। और हाँ, दोबारा ऐसी बातें सोचना भी मत कि मर जाऊंगा। नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा, बल्कि मैं तो अपनी माँ के लिए जीऊंगा और उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और लिटिल सिंघम भी वो जादुई बॉक्स लेकर अपने घर आता है। फिर वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसके बाद वो बॉक्स से अपनी विश मांगता है। तभी उसका घर बहुत बड़ा घर बन जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर धीरे धीरे लिटिल सिंघम बहुत अमीर हो जाता है।